एक सवाल लोगों के मन में सबसे ज्यादा उठ रहा है कि आखिरी बार भूकंप क्यों आ रहा है। भले ही ये भूकंप छोटी तीव्रता वाले हैं, लेकिन बार बार आने की वजह से लोगों के दिलों में दहशत जरूर पैदा कर रहे हैं। हमने वैज्ञानिकों से ये जानने की कोशिश की कि आखिर दिल्ली एनसीआर में इतने भूकंप क्यों आ रहे हैं, इसके मतलब क्या है। दिल्ली पर मंडरा रहे भूकंप के खतरे की बड़ी वजह है दिल्ली की भौगोलिक स्थिति। देश की राजधानी दिल्ली हिमालय से सटे सबसे खतरनाक सिस्मिक जोन की जद में आता है, जिसे जोन 4 कहते हैं। सबसे खतरनाक माने जाने वाला जोन 4 देश के उत्तर पूर्वी राज्यों बिहार के तराई इलाके, उत्तराखंड के नेपाल से सटे हिस्से, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर के मध्य भाग और गुजरात का पश्चिम भाग इसमें आता है। इन्हीं इलाकों में एक दिल्ली भी है। सबसे खतरनाक जोन में आने वाली दिल्ली पर भूकंप का खतरा बुरी तरह मंडरा रहा है। कुछ भूवैज्ञानिकों का दावा है कि अगर दिल्ली में भूकंप आएगा तो उसकी रिक्टर स्केल पर तीव्रता 5 से लेकर 7.5 तक जा सकती है। 7.5 की तीव्रता का मतलब होता है पूरी धरती का हिल जाना। राजधानी दिल्ली उत्तर और पूर्व में गंगा के मैदान से सटी है, तो पश्चिम में थार का मरुस्थल है और दक्षिण में अरावली की पर्वतों ने घेर रखा है। अगर दिल्ली में भूकंप आता है तो पूर्वी दिल्ली में सबसे ज्यादा तबाही का मंजर दिखाई पड़ेगा। दरअसल दिल्ली की बनावट भी कुछ इस तरीके की है कि भूकंप के खतरे को और बड़ा बना देती है। किसी भी इलाके में बिल्डिंग निर्माण के दौरान भूकंप के खतरे पर ध्यान नहीं दिया गया, जिसका जहां मन हुआ वहीं आशियाना तान दिया। यही वजह है कि खड़ी हो गई व्यावसायिक बहुमंजिला इमारतें। अब सवाल है कि भूकंप के टारगेट पर क्यों दिल्ली हर पल जी रही है। वैज्ञानिकों के मुताबिक दिल्ली पर भूकंप का सबसे ज्यादा खतरा है मेन फॉल्ट लाइन की वजह से। इस फॉल्ट लाइन का केंद्र है दिल्ली से करीब 130 किलोमीटर दूर उत्तराखंड। भूगर्भ वैज्ञानिकों का दावा है कि हर 50 साल के बाद मेन फॉल्ट लाइन पर आता है 8 मैग्नीट्यूड का भूकंप। 8 मैग्नीट्यूड का भूकंप इतना खतरनाक होता है कि सोचकर ही रूह कांप जाती है। वैज्ञानिकों के मुताबिक मेन फॉल्ट लाइन पर भूकंप आए 65 साल से ज्यादा का वक्त गुजर चुका है। वैज्ञानिकों का दावा है कि भूकंप आने में देर हो सकती है, लेकिन भूकंप आता जरूर है। इसलिए इसे विज्ञान की भाषा में एक्टिव फॉल्ट लाइन भी कहा जाता है। 50 साल से ज्यादा का वक्त गुजर गया, लेकिन अभी भी एक्टिव फॉल्ट का प्रेशर रिलीज नहीं हो पाया है। यानी दिल्ली हर पल भूकंप के साए में जीने के लिए मजबूर है। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की माने तो पिछले 65 सालों में दिल्ली एनसीआर में हल्के भूकंप के झटके ही महसूस किए गए हैं। इन 65 सालों के दौरान दिल्ली वालों ने भूकंप की वो तबाही नहीं देखी जैसी लातूर, उत्तरकाशी और भुज के बाशिंदे देख चुके हैं। वैज्ञानिकों के मुताबिक इसका ये मतलब नहीं कि दिल्ली और आसपास के इलाके भूकंप से सुरक्षित हो गए हैं, बल्कि मामला बिल्कुल उल्टा है। 50 सालों के दौरान दिल्ली की धरती के अंदर लगातार हलचलें बढ़ रही हैं। भूगर्भ वैज्ञानिकों की माने तो इस दौरान लगातार इंडियन प्लेट्स और यूरेशियन प्लेट्स पर प्रेशर बढ़ता जा रहा है। हर 50 साल में प्लेट्स पर बना प्रेशर भूकंप की शक्ल में बाहर आता है। यही वजह है कि दिल्ली पर भूकंप का खतरा लगातार बढ़ रहा है। वजह यह है कि इंडियन प्लेटें धीरे धीरे यूरेशियन प्लेटों की तरफ बढ़ रही हैं और इन्हीं प्लेटों की टक्कर से दिल्ली पर भूकंप का खतरा बढ़ता जा रहा है। वैसे भी दिल्ली का इतिहास गवाह है कि इससे पहले भी इसी फॉल्ट लाइन पर 5 बड़े भूकंप आ चुके हैं। इसे दिल्ली वालों की खुशकिस्मती ही कहेंगे कि पिछले 65 सालों के दौरान देश के कई इलाकों ने खतरनाक भूकंप का कहर झेला है, लेकिन डेंजर जोन में होने के बाद भी दिल्ली हर बार बच गई। पिछले 65 साल के दौरान बिहार, असम, शिलोंग, भुज, उत्तराखंड, कुल्लू में बड़े भूकंप आ चुके हैं। दिल्ली भूकंप के कहर से बची हुई है और यही बात दिल्ली के लिए सबसे बड़ा खतरा साबित हो सकती है। यानी 65 साल से पाताल में पनप रहा है जलजले का खतरा। जिस दिन वो खतरा बाहर निकला, दिल्ली सहम उठेगी। वैज्ञानिकों के मुताबिक भूकंप हमेशा गैप थ्योरी के मुताबिक आता है, यानी एक निश्चित अंतराल के बाद भूकंप का आना तय होता है। वैज्ञानिकों की चेतावनी है कि भूकंप के लिहाज से दिल्ली अब पूरी तरह से डेंजर जोन में आ चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।